Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2023 exam, because in this video I am going to discuss about an official update by CET Cell. So guys, MBA CET की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट आया रिगार्डिंग द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी. मतलब एक नोटिफिकेशन आया, उसको हम लोग देखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कि एक्चुअली उसमें क्या है. ठीक है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग कि कौन पेपर कंडक्ट कराएगा, कौन क्या करेगा. इससे ठीक है, तो बात से आपको क्लियर हो जाएगा काफी कुछ. ठीक है, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस. वीडियो लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोग की हेल्प हो जाएगी. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बी इट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बी इट कंटेंट बेस्ड वीडियो, और बी इट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोग का एमबीए सीईटी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं. तो गाइस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग द कंडक्टिंग बॉडी में एंड जो आपके क्वेश्चंस सेट करते हैं. दो चीजें अलग अलग होती हैं गाइस. जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कैट का. कैट में क्या होता था कि कैट में जो पेपर, जो कंडक्टिंग बॉडी होती थी, ठीक है, वो आपका कोई आईएम होता है. ठीक है, कोई भी आईएम कराता है हर बार. और दूसरी जो होती है, जो आपका पूरा टेक्निकल एक्सपेक्ट देखता है, वो टीसीएस है. तो कई लोग उसको समझ लेते हैं कि जैसे टीसीएस करा रहा है, तो टीसीएस कराने का मतलब ये नहीं होता टीसीएस क्वेश्चन बनाएगा. क्वेश्चन आईएम बना रहा है. टीसीएस खाली वो सब सेटअप करता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का आपको टेस्ट दिलवाना है. तो कोई सर्वर में कोई इश्यू ना आए, जितना भी पोर्टल वाला काम होता है, पोर्टल का काम सिक्योर्ड सब कुछ होना चाहिए, कोई लीक ना हो क्वेश्चंस वगैरह. तो ये जो टेक्निकल एक्सपेक्ट होते हैं ना गाइस, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है. ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगी. क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है. मैक्सिमम केस में अलग होती है. जैसे मैं अगर सीडी की बात करूं, तो लास्ट 2 साल से एडू स्पार्क टेक्निकल एस्पेक्ट वाला काम कर रहा है. मतलब एडू स्पार्क पूरा सेटअप कर रहा है आपका. ठीक है, आपका कंप्यूटर वगैरह जो है वो सब, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो मेरिट ट्रैक ने किए हैं. तो दो बॉडीज हैं गाइस. एक है मेरिट ट्रैक. मेरिट ट्रैक का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप देखो जाकर नेट में. मेरिट ट्रैक जो कंपनी है, ये प्लेसमेंट पेपर से क्वेश्चन वगैरह कंडक्ट करती है. ठीक है, जो प्लेसमेंट कंपनीज होती हैं, सॉरी जो कंपनीज होती हैं, उनकी जो प्लेसमेंट के टाइम के टेस्ट होते हैं, उनका कंडक्शन करती हैं. तो इसने लिया था 2 साल से सीईटी के कंडक्ट कराने का. मतलब क्वेश्चन इसने दिए थे, इसीलिए पैटर्न में काफी चेंज आया. एडू स्पार्क का हाथ नहीं इसमें. एडू स्पार्क क्या करता था, एडू स्पार्क आपका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट देखता था. ठीक है, सेंटर्स वगैरह के सब सर्वर्स वगैरह सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू ना है, वो सब. तो इस बार अभी जो नोटिफिकेशन आया है गाइस, ये एक नोटिफिकेशन आया है, इसको पढ़ के यही लग रहा है कि यहाँ पे बात सॉफ्टवेयर कंपनी की हुई है. जैसे लास्ट ईयर एडू स्पार्क थी, तो उसकी जगह कोई कंपनी शायद रिप्लेस होगी इस बार, ऐसा लग रहा है. बट काफी लोग इसको कंफ्यूज हो सकते हैं कंडक्टिंग बॉडी से. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्विटेशन ऑफ सील्ड कोटेशन फॉर डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग मॉड्यूल फॉर कॉन्फिडेंशियल वर्क ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन. तो गाइस सीईटी सर इनवाइट कर रहा है कोटेशन फॉर रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स, इनके लिए. ठीक है, फॉर डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग ए मॉड्यूल फॉर प्रिपरेशन एंड सेटअप ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्क. तो गाइस काफी ज्यादा काम होता है. आपका जो पहले क्वेश्चन पेपर बनता है, वो क्वेश्चन पेपर को पोर्टल में डाला जाता है और चेक किया जाता है कि क्वेश्चन सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. बस यहाँ पे कुछ चीजें अगर आप देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रिव्यूअर जो होगा वो सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसको वो करेगा. तो कुछ काम सॉफ्टवेयर कंपनी करती है इस तरह का, बट क्वेश्चन बनाने वाला काम है वो हमेशा नहीं करती है. जैसे लास्ट 12th पॉइंट देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन देन सेलेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शंस. तो ये डिसाइड कर रहा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. सॉफ्टवेयर कंपनी डिसाइड नहीं कर रही क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा. ठीक है, एज पर द सिलेबस. तो ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका काम मेनली है कि आपके क्वेश्चन पेपर को इनको ऐड करना है किसी तरह अच्छे से पोर्टल में, और सब कुछ चेक करना है सबको सही नहीं, और थोड़ा बहुत रिव्यू काम दे सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि काफी लोग ये सोच सकते हैं कि क्या पता आईबीपीएस का रहा है कंडक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन उससे आएंगे. तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जहां तक ये अंडरस्टैंडिंग है, कि यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टवेयर फर्म की, जो आपका पूरा सेटअप कराती है, पूरा हर चीज का. ठीक है, आपके पूरे लॉगिन पोर्टल का सेटअप कराती है, सेंटर्स में सेटअप कराती है, वो सब. ठीक है, कोई टेक्निकल इशू ना उसका. क्वेश्चन कौन सा आएगा वो अभी भी मेरिट ट्रैक ही हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 2 साल से मेरिट ट्रैक करा रहा है, इतनी जल्दी चेंज करना मुश्किल काम है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, बाकी गैस ये चीज है. तो ये पॉइंटर्स देख के यही आइडिया लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सब बहुत दिया गया है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपर्ट्स अपलोड द कंटेंट ऑफ द सिक्योर्ड ऑनलाइन पोर्टल. ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, ये कंटेंट को
ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सब काम इनका है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और वैसे भी एक्चुअली पता नहीं चल पाता कौन क्या बना रहा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 साल से जो हो रहा है वही होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चांसेस कम है कि उस तरह पेपर आएगा जैसे IBPS का आता था, बट स्टिल अच्छी बात क्या है ना कि इसकी लास्ट 2 साल में जो पेपर आया है वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो पेपर है। वो अगर आपने कर लिया तो आप IBPS वाला पेपर भी कर लोगे, क्योंकि लास्ट 2 साल में जो पेपर आ रहा है उसमें सारी वैरायटी आ रही है, लॉगरिथम्स, नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, सब कुछ आ रहा है। और जो ये पढ़ के जाएगा वो हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। बाकी हैवी पजल्स वगैरह भी लगाओ आप, इनकेस अगर हैवी पजल्स आ गए ज्यादा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो गाइस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयारी करो, ठीक है। पेपर लास्ट ईयर का इजी था, कुछ स्लॉट्स का, सबका इजी नहीं था, कुछ स्लॉट्स का इजी था। कुछ में तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ एटर्स निकालने हैं आपको ऐसे, ठीक है। वो सब चीजें हुई थी, तो अच्छे से सारी वैरायटी करके जाओगे तो हो जाएगा। काफी लोग अभी भी गलत तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, खाली मॉक्स दे रहे हैं, स्टार्ट बिना पढ़े मॉक्स दे रहे हैं, ऐसा मत करो गाइस। 50 60 70 नंबर से कुछ होगा नहीं सीईटी में, सारी वैरायटी कर लोगे। अगर आप 10th या 15th फेब से ही मॉक देते हो तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाइस अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है MBA CET की, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर कोर्स, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है दिसंबर एंड में। डेडिकेटेड कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। पहले एग्जाम मई में होना था, अब एग्जाम मार्च में हो रहा है। तो हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं गैस, हम लोग चाहते हैं आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे नंबर्स की हम लोग की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिला लें तो अराउंड 18 क्लासें हैं नंबर्स की, जितनी पॉसिबल वैरायटी एग्जाम में आ सकती है वो सब हम क्लास में ही करा देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो कुछ हेल्प रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, बट कंटेंट सारा रहेगा, सब कुछ डिटेल रहेगा। और हम लोग को टारगेट है कि आपका मैं कोर्स डिटेल मैनर में 5th तक खत्म हो जाए, जिससे आप बाद में PYQs कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होती हैं सबकी वो डिटेल्ड होती हैं, प्लस कम से कम 400 क्वेश्चन होंगे PYQs के, नॉन कैट के, उससे भी क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाते हैं। क्योंकि सीटी एग्जाम ऐसा है ना कि सामने जो क्वेश्चन देखा आपने वो सेम क्वेश्चन अगर आप पहले कर चुके हो तभी आप कर सकते हो, सोचने का टाइम नहीं होता वहां पे। और पेपर जिस तरह 2 साल से आ रहा है ऐसा ही हो ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा 300 रेलिवेंट शॉर्टकट्स रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट, थ्योरी एंड डाउट्स रहेगा 3000 क्वेश्चन की जो ई बुक्स होती हैं आपके डेडिकेटेड पोर्टल पे। 600 टॉपिक टेस्ट रहेंगे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए, DI के, LR के, VA क्वांट्स के। 18 फुल लेंथ CET मॉक्स काफी ज्यादा रेलिवेंट है और क्लोजेस्ट है। ये मॉक्स सारे आपके जम्बल्ड पैटर्न में होंगे। 13th को हम कल कल EOD तक मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्री मॉक आ जाएगा, 15 से मॉक्स लाइव कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मिलता है। बाकी कोर्स काफी डिटेल्ड है। इसकी प्राइसिंग गाइस पहले 5500 थी, बट इसकी प्राइस मैंने 5000 कर दी है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा पास आ गया है मार्च में। बट प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। अभी रिसेंटली स्नैप का रिजल्ट आया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। कम से कम 120 प्लस का 97% है, कम से कम, ठीक है। और रिजल्ट अभी कोलेट हो रहे हैं एक्चुअली। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की, ठीक है। रैंडम वे में करोगे चीजें नहीं होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग के मॉक्स भी लॉन्च हो रहे हैं, 18 फुल लेंथ CET मॉक्स बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च हो रहे हैं, दैट इज 899 ओनली। ये सारे मॉक्स अच्छे से एनालाइज करके जाओगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ठीक है। काफी अच्छे रिव्यूज है मॉक्स के भी। बाकी टिस, CMAT, SRCC के चल रहे हैं कोर्सेज। टिस का 3500 का, CMAT का 3500 का, SRCC का 3000 का, तीनों का कॉम्बो पैक 5500 का विद मॉक्स, GDP, एवरीथिंग। ये CET के लास्ट ईयर रिजल्ट थे, ठीक है। यू कैन चेक द लास्ट ईयर। बाकी आप गैस रिव्यूज देख सकते हो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। आराम से पॉज करके रिव्यूज देखो आप, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको डिटेल्स, रिव्यूज, डेमो वीडियो सब मिल जाएंगे, ठीक है। स्नैप का लास्ट ईयर का था ये। बाकी CMAT के रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के। अभी स्नैप के रिजल्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, इस साल आ गए रिजल्ट, लॉन्च होंगे। SRCC। बाकी कुछ CET के मॉक्स के रिव्यूज दिखाता हूँ, ये, ठीक है। मॉक्स के CD मॉक्स का, ठीक है। ये आप देख सकते हो CET के मॉक्स के रिव्यूज, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप इंक्वायरी के लिए, एंड माउजन.in में जाओगे तो आपको कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।